स्पीड ऑफ लाइट इम्पॉसिबल टू अचीव फॉर एनीवन इन द यूनिवर्स। लेकिन क्या हो अगर आप प्रकाश की स्पीड से यात्रा करें? भले ही हम आज प्रकाश की गति से यात्रा ना कर पाते हो, लेकिन सद्भाग्य से हम कुछ कैलकुलेशंस कर ये प्रिडिक्ट कर पाए हैं कि अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो हमें क्या क्या दिख सकता है। दोस्तों, साइंस के कैलकुलेशंस परफेक्ट होते हैं क्योंकि ब्रह्मांड की भाषा गणित है। हम रियल ब्लैक होल की खोज से 1 सदी से भी ज्यादा पहले ये जान पाए थे कि ब्लैक होल्स होते हैं और वो कैसे दिखते हैं। और आखिरकार हमने रियल ब्लैक होल को खोज निकाला और वो वैसा ही था जैसा हमने सोचा था। और दोस्तों, ऐसे ही कैलकुलेशंस के आधार पर हम आज ये थियरी बना पाए हैं कि अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो हमें क्या क्या नजारे दिखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप 2 चीजें देख पाएंगे। एक तो ये कि प्रकाश की गति से अगर हम यात्रा करें तो हमें क्या क्या दिखेगा, और दूसरा, अगर हम किसी तरह प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से स्पेस में यात्रा कर पाए तो उस हालात में हमें क्या क्या दिखाई देगा। किसी के भी लिए ना ठहरने वाला समय भी आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार प्रकाश की स्पीड पर रुक जाता है। पर जब आपकी स्पीड प्रकाश की स्पीड से भी ज्यादा हो तो आपको क्या क्या दिखेगा, या फिर कुछ दिखेगा भी या नहीं। तो दोस्तों, मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और चलिए आज आपको ब्रह्मांड की सैर कराते हैं, वो भी प्रकाश की स्पीड पर, और एक लेवल के बाद तो उससे भी थोड़ा आगे बढ़कर। ये पूरी वीडियो हाइपोथेटिकल होने वाली है, लेकिन थियरीज और साइंस के लॉ पर आधारित होने वाली है। इसलिए ये होने की सबसे ज्यादा संभावना है कि हम जो इस वीडियो में आज आपको दिखाने वाले हैं वही आपको प्रकाश की स्पीड पर चलने पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए, अभी आप पृथ्वी से प्रकाश की स्पीड से गति करने वाले एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर निकल चुके हैं, जिसकी स्पीड है 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड। और जब आप इतनी स्पीड से स्पेस में चलने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले तो आपके देखने की क्षमता बढ़ जाएगी। हमारे विजन का व्यू थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, यानी कि जितना हम अभी देख सकते हैं उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा दृश्य दिखेगा। उसके बाद हमें यह एक्सपीरियंस होगा कि ब्रह्मांड हमसे थोड़ा सा दूर जा रहा है और हमें ब्रह्मांड का कलर ब्लूइश दिखेगा। और फिर अचानक एक सफेद प्रकाश और सब कुछ गायब हो जाएगा, कुछ भी ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बचेगा। और इस स्थिति में इवन टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस स्थिति पर समय भी स्थगित हो जाएगा। तो चलिए अब आपको हम ये सब लाइव आपके सामने रूबरू करवा कर दिखाते हैं। हम पृथ्वी से शुरुआत करेंगे और आपको कुछ अवकाशी पिंडों तक टाइम लैप्स स्पीड से ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो व्यू दिखेगा वो एट द स्पीड ऑफ लाइट का दिखेगा। तो ये है हमारा चांद और हम जा रहे हैं चांद की ओर एट द स्पीड ऑफ लाइट, और तुरंत आपको ये दिखेगा और ये नजारा 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा और सीधा 1.2 सेकंड के बाद आप चांद पर होगे। चलिए चांद के बाद अब चलते हैं सूर्य की ओर एट द स्पीड ऑफ लाइट। दोस्तों, हमने आपको ये थोड़ा जल्दी दिखाया है, लेकिन करीब 8 मिनट और 16 सेकंड बाद ये व्हाइट स्पॉट आपकी आंखों के सामने से हट जाएगा और आप सीधे सूर्य पर होगे। चलिए अब चलते हैं अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम पर। पृथ्वी से निकलने पर आपको एज यूजुअल वही नजारा दिखेगा। द स्पीड ऑफ लाइट पाते ही आपकी आंखों की दृष्टि थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, आपको ब्लूई स्पेस थोड़ा दूर जाता हुआ नजर आएगा और अचानक सब एक व्हाइट दृश्य में बदल जाएगा। और ये सफेद दृश्य करीब 4.5 साल बाद हट जाएगा और आप पहुंच जाओगे सीधा अल्फा सेंटोरी पर। दोस्तों, आपने इन सभी तस्वीरों में एक चीज मार्क की होगी कि हम जब पृथ्वी से निकलते हैं तब हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिखता है, और जब हम हमारी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो हमें वहां का एंडिंग पॉइंट यानी कि वहां का व्यू दिखता है। लेकिन बीच में जब हम लाइट की स्पीड से यात्रा कर रहे होते हैं उस वक्त हमें बस एक सफेद प्रकाश दिखता है या बस एक सफेद ब्लाइंड स्पॉट दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश की स्पीड इतनी तेज होती है कि सारे रिफ्लेक्शंस खत्म हो जाते हैं और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मान लो कि इस स्पीड पर प्रकाश का वाहक यानी कि प्रकाश का फोटोन कण भी अगर देख पाता तो वो जहां से पैदा हुआ है वो चीज और जहां पर वो जाकर टकराएगा या खत्म होगा वो चीज, बस ये दोनों पॉइंट ही वो देख पाता। वो भी बीच में कुछ भी नहीं देख सकता था। मतलब कि अगर प्रकाश का फोटोन कण जो देख सकता हो वो जब सूरज पे पैदा हुआ है तो वो सूरज को देख पाता, और जब पृथ्वी से टकरा के नष्ट हो जाता तब वो पृथ्वी को देख पाता। लेकिन एक्सेलरेटर बढ़ा के प्रकाश की गति पा लेने के बाद वो सूरज और पृथ्वी के बीच के कोई भी नजारे नहीं देख पाता,
क्योंकि 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सब कुछ ब्लाइंड हो जाता है। चाहे फोटोन का कण करोड़ों साल पुराना क्यों ना हो, चाहे उसकी उत्पत्ति दूर दराज की किसी गैलेक्सी में ही क्यों ना हुई हो, फिर भी सिर्फ वो अपनी शुरुआत और अंत को ही देख पाता। बीच में करोड़ों सालों में क्या आया और क्या गया, वो कुछ भी नहीं देख सकता है। पर दोस्तों, हमें तो देखना है कि प्रकाश की गति पर चलने पर वो एक्सेलरेशन पा लेने के बाद उस स्थिति में क्या होता है, क्या दिखता है, कौन से नजारे हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों, मान लो कि हमारे पास कोई दिव्य चक्षु आ जाते हैं या फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाती है कि हम प्रकाश की गति पर जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ देख सके, तो क्या दिखेगा, चलिए अब ये जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पहले आपने जो कुछ भी देखा वो नेचुरल था। अगर आप प्रकाश की गति पा ले तो वही सब दिखेगा जो मैंने आपको बताया। लेकिन अब कही जाने वाली सारी बातें थियरीज और कैलकुलेशंस पर आधारित है और कुछ हद तक काल्पनिक भी, क्योंकि इस स्पीड से चलने के लिए हमें कोई दिव्य चक्षु पाने होंगे। तो दोस्तों, चलिए हम अभी पृथ्वी से निकलते हैं और अपना एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं, और जैसे ही हम प्रकाश की गति को छू लेंगे उस परिस्थिति में जिंदा रहने की संभावना बहुत ही कम बचती है, क्योंकि स्पेस के वैक्यूम में घूमने वाले कुछ माइक्रो पार्टिकल्स भी, जो आमतौर पर तो हमारी बॉडी को छुए तो हमें कुछ पता भी नहीं चलता, मखमली लगते हैं और हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। ऐसे छोटे छोटे बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल अगर हम प्रकाश की स्पीड पर हो तो वो हमसे बुलेट की स्पीड से भी करोड़ों गुना ज्यादा स्पीड से टकराएंगे और हमारे स्पेसक्राफ्ट और बॉडी के चीथड़े उड़ा देंगे। ये होती है प्रकाश की स्पीड दोस्तों। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि हम किसी तरह इस परिस्थिति में भी जिंदा बच जाते हैं, तो बाहरी दुनिया की घड़ी तो अपने टाइम पर ही चल रही होगी, लेकिन आपके लिए समय रुक जाएगा। आप प्रकाश की गति से बहुत ही आराम से यात्रा कर रहे होंगे और बाहरी दुनिया आपके मुकाबले बहुत ही फास्ट गति से फ्यूचर में मूव हो रही होगी। आपके लिए कॉज एंड इफेक्ट दोनों ही एक ही टाइम पे होंगे, मतलब कि आप किसी घटना का कारण और उसका रिजल्ट एक ही टाइम में देख पाओगे। नहीं समझे? मतलब कि आप किसी तारे के जन्म को और उसके अंत को एक ही साथ देख पाओगे। आप किसी का जन्म होते हुए और उसकी मृत्यु होते हुए और उसका पूरा जीवन, ये सभी घटनाएं एक ही टाइम में देख पाओगे। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि यह समझाना और समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सच बात यही है कि एट द स्पीड ऑफ लाइट चलने पर यही सब आपको दिखेगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, एट द स्पीड ऑफ लाइट आप सिर्फ दो ही डायमेंशन को महसूस कर पाओगे और आपको अपने सामने ब्लूइश या अल्ट्रावायलेट चीजें दिखेगी, लेकिन अपने पीछे बस अंधेरा ही दिखेगा, क्योंकि आप फोटोन के कण की स्पीड से यात्रा कर रहे होगे। चीजें आपको बहुत ही वियर्ड दिखेगी और आप प्रकाश के पार्टिकल्स यानी कि फोटॉन्स को भी अपने साथ यात्रा करते हुए महसूस कर पाओ। अब दोस्तों, ये तो हुई प्रकाश की गति से चलने की बात, लेकिन मान लो कि अगर आप प्रकाश की स्पीड से भी ज्यादा तेज रफ्तार से ब्रह्मांड में सफर कर रहे हो, तब आपको क्या क्या दिखेगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हम देख ही प्रकाश की वजह से पाते हैं, और जब हम प्रकाश की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से यात्रा करें तो कुछ भी देख पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे कि मैंने आगे बात की ना कि मान लो कि हमारे पास दिव्य चक्षु आ जाते हैं, तो इस स्थिति पे क्या क्या दिखेगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, किसी आम इंसान के लिए इस स्थिति की कल्पना भी कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिजिक्स के पास इसका भी जवाब है। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में हम प्रकाश की रफ्तार से बहुत 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 ही कम रफ्तार से यात्रा करते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले हमारा जीवन और उसकी रफ्तार बहुत ही धीमी है, इसलिए हम कॉज के बाद इफेक्ट को देखते हैं, यानी कि हम बाप को पहले देखते हैं और उसके बेटे को उसके बाद जन्म लेते हुए देखते हैं। स्विच पहले ऑन करते हैं और टीवी बाद में चालू होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप प्रकाश की रफ्तार से यात्रा कर रहे हो तो आपको ये सारे कॉजेस एंड उसका इफेक्ट एक ही समय पर दिखेगा। पर प्रकाश की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से यात्रा करने पर आपको इफेक्ट्स पहले दिखेंगे और कॉजेस उसके बाद दिखेंगे। दोस्तों, है ना कमाल की बात। लेकिन जी हाँ, रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार आपको प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा तेजी से चलने पर फल पहले दिखेगा और कारण उसके बाद दिखेगा। मतलब आप बाप के जन्म से पहले बेटे के जन्म को देख पाओगे। टीवी पहले चालू होगा और स्विच बाद में दबेगी। सुपरनोवा पहले होगा और उस सुपरनोवा वाले तारे का जन्म उसके बाद। किसी की डेथ पहले होगी और उसका बर्थ उसके बाद में दिखेगा। दोस्तों, इस रफ्तार से तो समय पूरा रिवर्स गियर में चला जाएगा।
और निश्चित तौर पर ये बातें कॉमन सेंस के पल्ले नहीं पड़ने वाली। इसलिए हमारी इस आम दुनिया में इन बातों का कोई भी मतलब नहीं होता है और इसी कारण कुदरत ने ये बैरियर बना दिया है कि हम प्रकाश की रफ्तार से भी यात्रा नहीं कर सकते। तो प्रकाश की स्पीड से ज्यादा तेज चलने की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि प्रकाश की रफ्तार पर खुद समय स्लो हो जाता है, लेकिन प्रकाश का बैरियर नहीं टूटता है और यही भौतिकी का नियम है। पर दोस्तों, भौतिकी के नियमों को चैलेंज करने की और उनके जवाबों को खोजने की इंसान की पहले से ही फितरत रही है और ऐसे ही एक इंसान थे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक दिन एक सवाल सूझा कि अगर वो आईना लेकर प्रकाश की रफ्तार से बहुत ही करीबी रफ्तार से यानी कि लाइट स्पीड से 99.9999999999 स्पीड की रफ्तार से अगर स्पेस में यात्रा कर रहे हैं तो क्या वो अपना प्रतिबिंब उस आईने में देख पाएंगे? दोस्तों, ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हम देख ही प्रकाश की वजह से पाते हैं। प्रकाश के फोटोन के कण जब हमारे मुंह पे गिरते हैं, उसके बाद आईने पे गिरते हैं और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ते हैं, तब जाकर हम हमारा दृश्य आईने में देख पाते हैं। और हम जो आईने में हमारी शक्लें देखते हैं वो भी फ्रेश नहीं होती है, वो भी कुछ नैनोसेकंड पुरानी होती है, क्योंकि प्रकाश को इस रिफ्लेक्शन का पूरा ट्रैवल करने में कुछ नैनोसेकंड का टाइम तो लग ही जाता है। लेकिन दोस्तों, जब आप प्रकाश की रफ्तार से क्लोजेस्ट स्पीड पर या फिर प्रकाश की रफ्तार से यात्रा कर रहे हो तो क्या आपको आईने में अपनी शक्ल दिखेगी? यही सवाल एक दिन सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के मन में पैदा हुआ और उन्होंने इस पर बहुत सारे कैलकुलेशंस किए, बहुत सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सालों बाद उन्हें अपने सवाल का जवाब मिला। और जवाब था, जी हाँ, उनको उनका प्रतिबिंब आईने में दिखेगा और उनको अपने प्रतिबिंब में कुछ भी वियर्ड या कुछ भी विचित्र नहीं दिखेगा। उनको साफ साफ अपना प्रतिबिंब दिखेगा। और ये बात थी दोस्तों प्रकाश की सबसे करीबी रफ्तार से यात्रा करने की। लेकिन अगर आप प्रकाश की रफ्तार से यात्रा कर रहे हो तो क्या दिखेगा? तो इसका जवाब मैंने पहले ही इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हो सके उतने लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके हमारे दूसरे चैनल द गोसाई को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप नए हैं तो हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए जुड़ जाए द नॉलेज के साथ, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ फैंटास्टिक डे, टेक केयर।